तो जनता से सिर्फ ये अपील है कि हम उनके बीच में भी हैं, चाहे वो भाजपा का प्रत्याशी हो, चाहे ये दूसरे हमारे विपक्षी हों, ये कभी भी मान लो जनता के बीच में नहीं आए। और मैंने हमेशा जनता का काम किया। और मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि मान लो ये जो नाकारे लोग हैं, कोई आदमी मान लो उनको पसंद करता है, लेकिन मैं तो आप लोगों के बीच में हूँ। पहले भी मैंने आप लोगों के बीच में रह कर काम करने का काम किया, आगे भी काम करता रहूँगा। Constitutional post is really very significant, and the attraction of this post is common in all the people, even any nation and any country. And today we have come on the land of Nagar Panchayat Nanota, where a former chairman has connected with us, and we want to say our viewers that political discussions, arguments are on the top, and special meetings, special gatherings have beautified the situation, political situation and equations. And now we want to discuss about the political as well as social situation of this Nagar Panchayat. Welcome sir. शुक्रिया। सर, पहला क्वेश्चन है, आप बताइए, अपना नाम बताइए फर्स्ट ऑफ ऑल सर। अफजाल खान। अफजाल खान। सर, पहला क्वेश्चन है, लोवेस्ट क्लास, मिडिल क्लास और अपर क्लास, इन तीनों क्लासेस में अफजाल खान साहब खुद को कहाँ देखते हैं? राजनीति के हिसाब से क्या? पॉलिटिकली एंड सोशली। ऐसा है, हमारे यहाँ ना अपर कास्ट का कोई मामला, ना लोअर का है, ना बैकवर्ड का है। हमारा सर समाज में यहाँ से मामला है, और सर समाज के लोग हमारे से जुड़े हुए हैं। सर, इस बार जो नगर पंचायत ननौता की जनता है, वहाँ उस जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे सर? मैं तो यही अपील करना चाहूँगा, भाई चुनाव की अभी तारीख नहीं आई, और आने वाले जो चुनाव की डेट होगी, मान लो ये सब लोग जनता जानती है कि आने वाले चुनाव में मान लो हमारे नाम पे, हमारे काम पे वोट देने का काम। आपने बोला है सर जनता जानती है, जनता जानती है, इसका खुलासा कीजिए सर, क्या जानती है? आपके सोशल कार्य जानती है या पॉलिटिकल कार्य जानती है सर? ऐसा है, सोशल कार्य भी करते हैं, पॉलिटिकल कार्य भी करते हैं। तो 2012 से 17 तक हम चेयरमैन रहे। हमने पूरे कस्बे के हिंदू मुसलमान की सबकी खिदमत करने का काम किया, और सब लोग जानते हैं। लेकिन किन्हीं कारणों से, थोड़े बहुत वोटों से मान लो हम हार गए थे। अब 17 से 22 तक इन लोगों ने काम किया, तो इनको भी देख लिया लोगों ने। अच्छा सर, अभी जो ये चुनाव, मतलब इसके बाद जो भी ये नगर पंचायत में जो जनप्रतिनिधि हैं, उनके कार्यकाल और आपके अपने कार्यकाल, उनमें क्या डिफरेंस बताना चाहेंगे जनता को? बहुत डिफरेंस है, ज़मीन आसमान का अंतर है। वे तो पूरे 5 साल मिले ही नहीं, और हम अब 5 साल अपनी बैठक पे से नहीं हटे यहाँ से। जो भी कोई आदमी आया उसकी समस्या का तुरंत समाधान किया। एक साइन करने के लिए निवास प्रमाण पत्र पे 55 दिन के लिए घूमना पड़ता था, हम वही काम 2 सेकंड में कर दिया करते, जो काम 55 दिन में हुआ। रही बात नगर पंचायत में, चेयरमैन पति को घुसने नहीं दिया। हम नगर पंचायत में, हमारा बैठने का टाइम 4 घंटे का था। पूरे कस्बे के लोग, जिसको भी समस्या होती थी, वो नगर पंचायत में पहुंचता था। ये पूरे 5 साल गायब रहे, किसी को मिले भी नहीं। 2 साल तक तो इन्होंने ईओ ने ही, एक जो ईओ थे उन्होंने ही बोर्ड पर नोटिस लगा दिया था कि तुम नहीं घुस सकते यहाँ। ये नगर पंचायत में भी नहीं घुसे, काम तो किसी का क्या किया होगा। और सब लोगों को पता है कि जो हालात इस 5 साल में रहे। यानी सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से और पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप खुद को मतलब कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग पाते हैं सर? नहीं, वो तो जनता बताएगी, उसे हम क्या पाएंगे। वो तो आप जनता से पूछो, पूरे कस्बे में घूम के पूछो कि क्या क्या हुआ हमारा। सर, हमारी एनालिसिस रिपोर्ट कहती है, क्योंकि हम नगर पंचायत में घूमे हैं, उस एनालिसिस रिपोर्ट से हमें पता चला है कि यहाँ का जो युवा है वो आपको अपने दिल के करीब मानता है। थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करिए सर। नहीं, युवा हकीकत है, मान लो, क्योंकि मसला क्या है, मैंने आपको बताया ना कि एक ही नंबर है, 24 घंटे फ़ोन खुला रहता है। कोई युवा फ़ोन करे या बुज़ुर्ग फ़ोन करे, मेरे लिए सब बराबर हैं। और जो महत्व मैं बुज़ुर्गों को देता हूँ, वही सम्मान मैं युवाओं को देता हूँ। तो मेरे लिए वो नहीं है कि जी कोई 10-5 आदमी इकट्ठे होकर किसी काम को लेके आवेंगे तो मैं उसको करूँगा। अगर एक युवा भी मुझे कहीं से फ़ोन करेगा, तुरंत उसका फ़ोन होने का काम है। सर, इस नगर पंचायत को आप किस तरह से तरतीब देना चाहते हैं इन फ्यूचर, अगर आप जनप्रतिनिधि बनते हैं सर? ऐसा है, जब हम 2012 में चेयरमैन बने थे तो हमारे यहाँ सड़कों के बहुत हालात ख़राब थे। हम समाज, जो नगर पंचायत का बजट होता है, उससे अलग हमने शासन से बहुत पैसा स्वीकृत कराने का काम किया। और सड़कों का मान लो हमने यहाँ से एक तरीके से उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ रही, मान लो सड़क की। और रही बात 5 साल इन्होंने कोई काम नहीं किया।
अब रही आगे इन फ्यूचर हमारा प्लान ये है कि एक तो हमारे यहाँ पार्क की कमी है, जो टहलने के लिए पार्क होता है उस पार्क की कमी है, और बहुत सारे हमारे कई तालाब हैं उनका सौंदर्यीकरण होने चाहिए थे, और शहरों में बहुत अच्छे अच्छे सौंदर्यीकरण हो रहे, क्योंकि ये लोग 5 साल में ना तो कोई योजना ला पाए, ना यहाँ कोई विकास कार्य हुआ। तो जितने भी विकास कार्य रुके पड़े हैं उनको सुचारू रूप से चलाने का काम हम करेंगे। सर एक अहम सवाल, और हर कोई किसी ना किसी पोस्ट के लिए कॉम्पिटेंट होता है, यानी उसके समर्थ होता है। आप खुद को कितना कॉम्पिटेंट फील करते हैं एज अ चेयरमैन सर? नहीं, मैंने आपको बताया ना कि ये तुलनात्मक चुनाव है। 2012 से 17 में हमने जो काम किया, 17 से 22 तक इन्होंने काम किया, तो वो जनता सब जान रही, कहने लगे यार पहले काम के लिए कोई दिक्कत नहीं होती, और इन्होंने तो मतलब बहुत परेशान किया। तो हम तो सिक्योर ये मान रहे हैं कि इंशाल्लाह 100% जीत होगी, क्योंकि हमारे साथ सर समाज के लोग हैं, हिंदू मुसलमान सभी हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के। कुछ समर्थकों से भी बात करते हैं, कुछ लोग यहाँ पर खड़े हैं। चचा बताइए, वेलकम आपका। तो अभी जो अफजाल साहब जिस बात को यहाँ कह रहे थे उसको कैसे तस्दीक करके कहेंगे आप सर? उन्होंने कुछ किया ही नहीं 5 साल, सिवा अपना पैसे पूसे बांट वोट के अपना ख़त्म होए, अपना घर बैठ गए। आप क्या कहना चाहेंगे सर? जो भी अभी चेयरमैन साहब, जो फॉर्मर चेयरमैन साहब कह रहे हैं कि जनता सब जानती है, आप भी जनता में आ रहे हैं, आप क्या जानते हो सर? जो इन्होंने कहा वो सब बात सच है सर। 5 साल में किसी का कोई काम नहीं हुआ, लोग परेशान रहे, लोग उनको ढूंढते रहे, वो किसी को नहीं मिला। आप किस तरह का बदलाव चाहते हैं सर? ये जनता में पहले बीच में थे, आज भी बीच में है। एक अहम सवाल और सर, कुछ ऐसी चीज़ें हैं राशन कार्ड को लेके और पिछले विकास कार्य जो आपके नाम पे हुए, लेकिन कुछ लोगों ने उनको अपने नाम से कराया, सर खुलासा कीजिए सर। ऐसा है, देखो राशन कार्ड हमारे टाइम में 1500 राशन कार्ड बनने का काम हुआ था। हमारे टाइम जो मान लो योजना आई थी एक, ये जो रसद खाद्य विभाग वालों ने जो दिया था, तो जितने भी पीले राशन कार्ड थे वो सब हमने यहाँ से मान लो जो सूची बनाई थी वो सब गरीब आदमियों की बन गई थी, लेकिन कुछ लोग उसमें रह गए थे। तो लोगों को उम्मीद थी कि क्या नाम भाई ये आएंगे तो ये बनाएंगे, तो इन्होंने किसी का कोई एक कार्ड नहीं बनवाया, कोई किसी की वो समस्या वो नहीं करी। रही बात जो अभी ये फरमान भाई बता रहे थे, मान लो जो योजनाएं हमने चला रखी थी उन्होंने भी ये सुचारू रूप से चला नहीं पाए। अब मैं बता रहा 40 फ्रिज लगाए, तो 40 फ्रिज वहाँ खड़े बस अपना उनकी मरम्मत करा के मान लो भाई लोगों को पानी सप्लाई हो जाए। दूसरे मान लो यहाँ 72 मकान हमने लाए, ये बनाए हमारे टाइम में, बांटने का काम इन्होंने किया, ठीक है नहीं। और रही बात ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, इसका मान लो जो परसेंटेज थी वो बढ़ाने का काम हमने किया, सूची हमने भेजी, उन मकान की सूची पास हमने करवाई। अब बांटने के नाम देने के नाम पे ये जो करे जी हम मकान बनवा रहे, रही मकान बनवा के इनके जितने एजेंट हैं, मान लो अब ये जो कहें जी हमने तो नहीं लिया किसी से पैसा, इनके जो एजेंट हैं उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना में बहुत मोटी रकम लेने का काम हुआ। बाजे मकान वाले को तो 50% ही पैसा मिला, 2.5 लाख में 1.25 लाख ही मिले, 1.25 लाख ही इनके जो वे थे ना एजेंट, वे डकार गए सारे। अभी अफजाल साहब फॉर्मर चेयरमैन बता रहे हैं, हम अपने दर्शकों को बता दें कि यहाँ पर जो इलेक्शन है, जो चुनाव है, वो तुलनात्मक है, कंपैरिजन है बिटवीन 2 पार्टी, और इस कंपैरिजन को यहाँ की जनता सुन रही है, और जो जनता सुन रही है डिसाइड तो जनता करेगी। बाकी कुछ और लोगों से भी बात करते हैं, सर आप भी बताइए कुछ। बस सबसे पहली बात तो ये है कि तुलनात्मक है, सबको पता है कि क्या हुआ है और उससे पहले क्या हुआ था, ठीक है। तो आने वाला जो चुनाव होगा तो मेरे हिसाब से तो यही होगा कि जो पिछली योजनाएं थी उनको सुचारू पूरी तरीके से नहीं कर पाएंगे लोग, विकास कार्य रुक गए सारे के सारे, कुछ टेंडर वेंडर भी आज तक के जुगे तो आज तक ठंडे बस्ते में पड़े, ये है। सर ये जो है अफजाल भाई जो हैं वो सभी के लिए 24 घंटे उपलब्ध रहते हैं, और जो मौजूदा चेयरमैन है वो तो ढूंढे भी नहीं पा रहे थे किसी को। कैमरे में देखते हैं, अपना यहाँ पे कैमरा लगाया हुआ है कि इसका काम करना है नहीं करना है। पहली बात तो मिलती ही नहीं किसी को मौके पे, 4-4 घंटे लोग बैठ के इंतज़ार करके आ जाएँ। छोटे से छोटे कागज़ पे भी साइन कराने के लिए कई दिन इंतज़ार करना पड़ता है। अच्छा, कुछ प्रताड़ना जो प्रताड़ित होता है प्रशासन की तरफ से या किसी तरफ से, वो जो मौजूदा रहे और ये फॉर्मर रहे, तो दोनों में क्या कहना चाहेंगे सर? सर ये तो हारने के बाद भी मैदान में रहे, लोगों के बीच में रहे, हर वक्त बता तो रहा हूँ आपको, मिले ही नहीं मौके पे कहीं से कहीं तक भी, कैसा ही मामला हो कोई भी हो, सब काम इन्होंने किए लोगों के, सिर्फ कलम ही तो नहीं थी हाथ में, बाकी वैसा काम तो सब इन्होंने कराए। फाइनल मैसेज ये है, हम जनता के बीच में पहले भी रहे, आगे भी रहेंगे, और हम ये चुनाव कोई मतलब भाई कोई नाम के लिए नहीं लड़ते, जैसे वे लोग कहना जी हम तो नाम के लिए लड़ते हैं। एक उनका एक बात बार बार वे लोगों को कहेंगे भाई हमें वो नहीं है, यानी वो दूसरी बात बताना चाहें
कि हम इनकम के लिए नहीं लड़ते। वे जो कहें जी हम तो नाम के लिए लड़े हैं, इनकम उनकम तो बाद की चीज़ें हैं, पहले काम भी तो है, या नाम से ही काम चलेगा? भाई काम भी तो करो इनके लोगों के। अभी जो ये भाई बता रहा था कि मान लो अगर कोई प्रताड़ित है, किसी को कोई परेशानी है, और जो प्रतिनिधि मान लो जनप्रतिनिधि लोगों ने बनाया है और वो उनको अवेलेबल नहीं होता, और उसकी जगह मान लो हमें अवेलेबल होंगे तो लोग हमें मानेंगे या उन्हें मानेंगे? हमने ये 1000 मिसाल इस कस्बे में पैदा की कि क्या ना, जब भी यहाँ किसी को कोई दिक्कत प्रॉब्लम या किसी भी तरह की कंट्रोवर्सी होने का काम हुआ तो उसमें हमने बढ़ चढ़ के हिस्सा लेके उस मामले को शूट आउट करने का काम किया। मैं तो युवाओं से यही, मतदाताओं से यही अपील करना चाहता हूँ कि मैंने आप लोगों की लड़ाई पहले लड़ी, पहले आवाज़ उठाई और आगे भी उठाता रहूँगा, लेकिन वर्तमान मान लो निवर्तमान कब तक रखोगे? मेरी जनता से अपील है कि मुझे एक बार मौका दें तो मैं लोगों की खिदमत करने का काम दोबारा पूरी और ज़ोर शोर से करने का करूँगा। दूसरी, यहाँ की जनता से मैं पूछना चाहता हूँ, अगर वे चुनाव लड़ रहे हैं तो वे ये बताएं कि वे अपना कैंडिडेट क्यों बदल रहे हैं। भाई जिसने पहले वाला कैंडिडेट जो चुनाव लड़ा था, जो चेयरमैन पति कहलावे है, जी वो यूँ कहे जी मैं जनता के बीच में रहा, मैंने करोड़ों रुपए के विकास कार्य करवाए, फिर अब भाग क्यों रहा मैदान छोड़ के? अब दूसरा कैंडिडेट क्यों बदल रहे? यानी पहले उसके नाम पे बहकाया, अब इसके नाम पे बहकाने का काम करेंगे। तो जनता इतनी बावली नहीं है जो किसी के बहकाए में आएगी, वो सब उन्हें जानती है कि उनका क्या मामला है, क्या उनका खेल है। ऐसा है, देखो क्या नाम, हमारी तो जनता से सिर्फ ये अपील है कि हम उनके बीच में खड़े रहे। दूसरे लोग जो भी हैं, चाहे वो भाजपा का प्रत्याशी हो, चाहे ये दूसरे हमारे विपक्षी हों, ये कभी भी मान लो जनता के बीच में नहीं आए, और मैंने हमेशा जनता का काम किया। और मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि मान लो ये जो नाकारे लोग हैं, इन लोगों की वजह से अगर कोई आदमी मान लो उनको पसंद करता है, लेकिन मैं तो आप लोगों के बीच में हूँ, पहले भी मैंने आप लोगों के बीच में रह कर काम करने का काम किया, आगे भी काम करता रहूँगा। चुनाव लड़े ना। These were the words of former chairman Afzal Ahmed, who has explained very beautifully the situation of Nanota Nagar Panchayat, and the situation will be decided and finalized by the voters. और हम चलते चलते एक बात और कहना चाहें, बाकी की सारी बातें वक्त के दामन पे छोड़ते हैं और उस नतीजे वाली डेट पर छोड़ते हैं जिस दिन नतीजे आएंगे, क्योंकि फ़ैसला जनता को करना है और वोटर्स को करना है। उस फैसले के रिज़ल्ट क्या होंगे तो वक्त और समय बताएगा। तब तक के लिए बने रहिए एन एक्सप्रेस में। मैं मोहम्मद अकरम, अपने स्मार्ट टेक्निकल सपोर्टर आज मोहम्मद के साथ फिर किसी मुकाम पर कहीं रिपोर्टिंग करते हुए हम लोग मिलेंगे। हैव अ नाइस डे, टेक केयर योरसेल्फ।